देखिए मैंने इनकी कंपनी है आरसी इंटीरियर, तो मैंने इनको यूट्यूब के थ्रू सर्च किया था। फिर हमारी मीटिंग हुई इनसे। उसके बाद हमने इनको घर दिखाया, कोट वगैरह ली। उसके बाद इन्होंने काम स्टार्ट किया। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इनका काम टाइमली डिलीवर्ड हुआ। जो डेट इन्होंने दी थी वो डेट में हमें काम दिया। इनके जो वर्कर्स हैं पूरे घर का ध्यान रखते हुए, चीज़ों का ध्यान रखते हुए उन्होंने अपना काम टाइमली किया है। और फिनिशिंग की बात करूं तो बहुत ही ज़बरदस्त फिनिशिंग दी है इन टर्म्स ऑफ फिनिशिंग। और आपका जो अपीयरेंस है, जेस्चर है, वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड गाय। आई मस्ट से कि आप सब लोग इनको चूज़ करें। हेलो गाइस, दिस इज़ अली अगेन, आरसी इंटीरियर। मैं आपको आज लेके आया हूँ 11th एवेन्यू, जो कि गोशडी 2 में लोकेटेड है। और फ्लैट की साइज़ की बात करूँ तो यहाँ पे 1385 स्क्वायर फीट है, जो कि 2 BHK है प्लस स्टडी रूम एंड 3 बाथरूम्स के साथ। इसमें हमने क्या क्या किया है, जो आरसी इंटीरियर की टीम ने इसमें पूरा रेनोवेट किया है विद सिविल वर्क, टाइलिंग वर्क, डिसमेंटलिंग वर्क, बाथरूम में न्यू जो क्रिएट किया है सारा डिसमेंटलिंग करके। मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। गाइस, ये ज़्यादा हमारे फ्लैट का मेन इंटरेस्ट। मैं आपको बताता हूँ मेन इंटरेस्ट में हम लोगों ने क्या क्या किया है। एक्चुअली यहाँ पे ये मैं पहले करके लोअर्स वर्क किया है। देन आप ऊपर देख सकते हैं, मैंने स्टेज सीलिंग किया है। मैंने डोर क्रिएट किया हम लोगों ने, जो सिक्योरिटी डोर है वो हम लोगों ने यहाँ क्रिएट किया है विद SS ग्रिल के साथ। देन साइड की बात करें, हमने पैनलिंग किया है, ऊपर पैनलिंग किया है, नेम प्लेट के लिए एक स्पेस क्रिएट किया है। देन ब्लैक नेम प्लेट ऊपर लगा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से हम लोगों ने क्या क्या किया है। यही आ गया था हमारे फ्लैट का फोयर एरिया। फोयर एरिया में हमने बात करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एक मेरी सीलिंग में एक्चुअली यहाँ पे मैंने प्लेन सीलिंग किया विद प्रोफाइल लाइटिंग के साथ एंड मेरा कंसील लाइट के साथ। ये आ जाता है यहाँ पे MC बॉक्स मैंने इसको हेड किया है डोर्स के साथ। यानी आप डोर ये जो देख रहे हैं, ये मेरा स्टडी रूम है यहाँ पे। देन फिर आ जाते हैं यहाँ पे लिविंग रूम पे। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं सोफे की हम लोगों ने फाइव सीटर सोफा क्रिएट किया है विद एक सेंटर टेबल के साथ। कलर इसका भी थीम के हल्का सा लाइट हमने इसमें ब्लू यूज़ किया है, जो इसका कपड़ा है। देन बैक वॉल की बात करूँ तो लाइट मोल्डिंग है, मोल्डिंग में 2 एंटीक लैंप है। AC को हमने शिफ्ट कराया इधर, क्योंकि AC के एक बड़ा चैलेंज था यहाँ पे, क्योंकि मैंने ड्राइंग हॉल की बालकनी को मर्ज किया है विद लिविंग के साथ। तो यहाँ पे AC लगना था, बट यहाँ पे लाइन डलाई पूरी किचन में एंटर करके तब मैंने स्टडी की बालकनी में लेके गया हूँ। देन एक मेरा आ जाता है एंटीक क्लॉक। फिर अब राइट हैंड में मेरा आ जाता है TV यूनिट, बिकॉज वो सोफा का डायरेक्शन यही था, तो TV का डायरेक्शन बहुत अच्छा है यहाँ पे कर्व के साथ। फिर मेरा एक पूरा एंटीक TV यूनिट आ जाता है यहाँ पे। ये प्रोफाइल डोर के साथ मैंने एंटीक स्टोरेज के लिए थोड़ा कलर की बात करते हैं, यहाँ पे मैंने हल्का एक स्टोन लुक में इसके ऊपर देन हल्के लोअर्स भी यूज़ किए हैं वुडन। एंड देन ये मेरा वाइट है, एक्रिलिक वाइट है, देन ब्लैक प्रोफाइल के साथ। देन गाइस, ये आ जाता है फिर यहाँ पे वो अगेन वही बालकनी, ड्राइंग हॉल का बालकनी था। यहाँ पे आना था मंदिर एक्चुअली क्या था, अगर इसको नहीं हटा सकते तो मंदिर बालकनी में नहीं ले आ सकते थे, बिकॉज ऑफ एक प्राइवेसी नहीं थी। बट यहाँ क्या हुआ, प्लान की रिक्वायरमेंट थी कि मंदिर मुझे बालकनी में चाहिए, बट बालकनी एक्सटेंड चाहिए। तो देन फिर मैं यहाँ पे कवरिंग किया, इधर मंदिर बना रखे हैं। यहाँ पे मैंने एक ग्लास का पार्टीशन लगाया। फिर एक यहाँ पे एक वुडन मैंने आर्च दिया विद प्रोफाइल लाइटिंग के साथ। देन गाइस, फिर आता है ये मेरा लिविंग का फुल सीलिंग में यहाँ पे राफ्टर क्रिएट किया है विद प्रोफाइल लाइटिंग के साथ एंड कंसील लाइट के साथ। फिर मेरे 2 एंटीक ये थीम के अकॉर्डिंग ब्लैक मेरे 2 फैन आते हैं विद एक सैंडलर के साथ। देन गाइस, फिर आ जाता है मेरा डाइनिंग एरिया। एक्चुअली यहाँ पे जो थोड़ा कंजेस्टेड था, बट फिर हम लोगों ने यहाँ थोड़ा इसको ओपन दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे मिरर यूज़ किया है। तो लेफ्ट राइट आप देख सकते हैं, यहाँ पूरा एक मैंने मोल्डिंग के साथ एक मिरर क्रिएट किया है। मैंने आप डाइनिंग, ये मेरा 6 सीटर डाइनिंग है। यहाँ पे एक एंटीक डाइनिंग है विद कोरियन के साथ। देन डाइनिंग के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे एक सैंडलर हैंग किया है मैंने ऊपर, ताकि इसको और इनहेंस बनाए। गाइस, ये आ जाता है हमारे फ्लैट का किचन, जो कि किचन एक बहुत अच्छा बन के निकल के आया मेरा किचन। फर्स्ट ऑफ ऑल कलर की बात करूँ तो यहाँ पे लाइट बेस कलर हम लोगों ने यूज़ किया है यहाँ पे। एंड देन आप देख सकते हैं यहाँ पे चिमनी मेरी लगी, चिमनी की मैंने लेफ्ट और राइट में दोनों प्रोफाइल डोर यूज़ किया है। देन ऊपर आप पूरा अपर स्टोरेज है और पूरे हैंडल लेस है, ऊपर भी हैंडल लेस है पूरा। नीचे मैंने यूज़ किया है जो प्रोफाइल यूज़ किया है विद 3 टेंडम के साथ। देन यहाँ पे माइक्रोवेव नहीं दिख रहा होगा, माइक्रोवेव हम लोगों ने इस नीचे डाला है, इसका माइक्रोवेव मेरा इस दरवाजे के अंदर है। देन फिर अगेन होब चिमनी। स्टोन की बात करूँ तो हम लोगों
ने यहाँ पे कि ऑफ वाइट जो नैनो, मैंने कजरे का नैनो यूज़ किया है। देन टाइल्स की बात करूँ तो फिर मेरे ये भी स्टोन लुक में एक टाइल है। देन आप यहाँ पे एक बिकर बास्केट भी मैंने क्रिएट किया डाउन में। देन फिर आता है सिंक जो मेरा सिंक होने वाला है 24 इंच बाई 18 इंच का। देन जो आर है वो भी अंडर काउंटर है, और ये आपका लेफ्ट राइट में मेरा ये नल है। देन गाइस ये आ जाता है। फिर एक्चुअली इसको भी मैंने, ये भी बालकनी थी, बालकनी को भी मर्ज के यहाँ पे बड़ा चैलेंज था कि फ्रिज आना था हमारा यहाँ पे जो है 36 इंच का, यानी 3 फीट का फ्रिज आना था फ्रेंच डोर वाला, तो वो उधर रख नहीं सकते थे। यहाँ हमने इसको बालकनी को अगेन रिमूव किया, फिर मैंने फ्री यहाँ पे शिफ्ट कराया पूरा। यहाँ पे पूरा गेट था वो निकाल दिया, फिर मेरा भी एक सिमेट्रिक हो गया। ये मेरे यहाँ पे जो है पेंट्री है। देन गाइस ये आ जाता है आपका थोड़ा एंटीक के लिए मैंने यहाँ पे एक क्रोकरी कह लो या फिर एंटीक पीस के लिए बनाई वो साइड में। इसकी डेप्थ मैंने ऑलरेडी कम रखी ताकि किचन ओपन रहे मेरा। देन सेम अगेन स्टोन टाइल ब्लैक प्रोफाइल के साथ ये क्रिएट किया है। गाइस आ जाता है फिर मेरा फॉल सीलिंग को एक ये क्योंकि एक सेपरेट पार्ट था मेरा, मैंने यहाँ पे प्लेन सीलिंग किया देन प्रोफाइल लाइटिंग के साथ विद कंसील लाइट के साथ। गाइस ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पे पैनल लगे हैं, एक्चुअली यहाँ पे ये डोर है, ये हमने हिडन किया। इधर ये बाथरूम का डोर भी था यहाँ पे, तो हमने सिमेट्री की जगह मैंने इसको एक मर्ज कर दिया। गाइस ये था हमारा फ्लैट का मास्टर रूम। मैं आपको दिखाता हूँ हम लोग क्या क्या न्यू क्रिएट किया है। अब डोर्स की बात करूँ तो सब लोग सारे जो डोर्स हमने इसमें क्रिएट किए हैं सेम थीम मेंटेन किए विद ब्लैक स्ट्रिप के साथ, ब्लैक लॉक के साथ एंड वुडन मेरी लैमिनेट के साथ। मैं आपको दिखाता हूँ हम लोग ने इसमें क्या क्या न्यू क्रिएट किया है। गाइस ये ज़्यादा हमारे फ्लैट का मास्टर रूम में आपको बताता हूँ उसमें क्या क्या क्रिएट किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेड की बात करूँ तो ये हम लोग बेड ये भी हम लोगों ने क्रिएट किया है 6 बाई जो साइज है 6x6 है, फुली हाइड्रोलिक है एंड देन अपोस्टी के साथ। कलर की बात करूँ तो हम लोगों ने इस रूम में ही मेंटेन किया है। तो देन बैक वॉल की बात करूँ तो यहाँ पे मैं लोअर्स किया है, ये आप देख रहे हैं पूरा पैनलिंग ग्रुपिंग एंड एंटिक जो हमने कोलाज लगाया है। देन साइड टेबल भी हम लोग थोड़ा एक अलग लुक दिया है इनको मिरर के साथ। देन नीचे खाली एक डोर है, दोनों साइड में वही किया है। देन बैक के हम लोगों ने यहाँ पे लेफ्ट हैंड में एक लैम्प को हैंग किया है, यहाँ पे हैंगिंग एक लैम्प डाला है। देन ये आ जाता है मेरा नीज, ये बिल्डर का जो नीज था यहाँ पे एक वार्डरोब के प्रोफाइल डोर के साथ है, ये प्रोफाइल डोर के साथ पूरा एक ब्लैक कलर टिंटेड ग्लास के साथ। देन यहाँ आ जाते हैं मेरे कर्टन्स। देन ये आ जाता है मेरा बाथरूम, ये बाथरूम अगेन ये डोर को सबको सिमिलर रखा गया है। गाइस ये आ जाता है हमारा टीवी यूनिट में हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल कलर सेम यूज़ किया जो मैंने इधर बेड की बैक वॉल पे क्रिएट किया है। देन साइड में हमने यहाँ पे लोअर्स भी क्रिएट किया है। देन नीचे एक ओपन स्टोरेज भी है। देन यहाँ मैंने ड्रॉर्स दिया है विद ब्लैक स्ट्रिप के साथ। देन गाइस फॉल सीलिंग की बात करें तो हम लोग फॉल सीलिंग में राफ्टर क्रिएट किया है। देन बीच में थोड़ा सा मैंने डिजाइन दिया अगेन सेम राफ्टर जैसा ही विद प्रोफाइल लाइट एंड कंसील लाइट के साथ। गाइस हम लोगों ने क्या किया बाथरूम को भी पूरा रेनोवेशन किया है विद सिविल वर्क के साथ, जो टाइलिंग पूरा चेंज किया है। इस कमोड को वॉल माउंट मैंने हैंग किया है सारा विद नीज बनाया है, इसमें काफ़ी लाइटिंग वर्क किया है, जो डाइवर्टर वगैरह से लगाए हैं सारे। ये आ जाता है हमारे फ्लैट का किड्स रूम। मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से हमने क्या क्या न्यू क्रिएट किया है। गाइस ये आ जाता है हमारे फ्लैट का किड्स रूम। मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने राइट हैंड पे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टोरेज की रिक्वायरमेंट थी, तो हम लोगों ने यहाँ पे एक स्टोरेज फुल वॉल वार्डरोब क्रिएट किया है। कलर की बात करें तो हमें ग्रे और यहाँ पे एक वास्तु के अकॉर्डिंग या कह लो या फिर इनको पसंद था कि थोड़ा हल्का सा इसमें मस्टर्ड येलो डाला है। ब्लैक क्रोम के साथ मेरे हैंडल्स हैं विद लॉक के साथ, ऊपर फुल लॉफ्ट है। देन साइड में मेरे कर्टन है क्योंकि इधर एक बालकनी का एक्सिस है, देन इसलिए से यहाँ पे एक अंदर सर्वेंट के अंदर एक बाथरूम भी है। तो देन बाथरूम के हमने डोर्स सारे सिमिलर रखे हैं। देन फिर आ जाता है मेरा स्टडी पे भी हमने सेम यहाँ पे बच्चे के हिसाब से रखे, हाइट वगैरह सारे डोर के साथ, ऊपर ओपन स्टोरेज देन कुछ कवर्ड स्टोरेज। कलर अगेन सेम कॉम्बिनेशन मिला है ग्रे एंड देन मस्टर्ड येलो। ये थोड़ा एंटीक के लिए ओपन है। इस राइट हैंड की वॉल की बात करूँ तो फिर हम लोग यहाँ पे एक कस्टमाइज वॉलपेपर क्रिएट किया है। फिर आ जाता है गाइस मेरा बेड हम लोगों ने यहाँ पे 5x6 क्रिएट किया है जो कि हाइड्रोलिक है विद अपोस्टी के साथ। कलर की थीम मेंटेन किया है, कलर इसको भी हम लोगों ने यहाँ पे ये ग्रे ही यूज़ किया है। देन अब बात करते थे फॉल सीलिंग की। फॉल सीलिंग में यहाँ पे मैंने प्लेन फॉल सीलिंग किया है विद प्रोफाइल लाइटिंग के साथ एंड मेरा कंसील लाइट के साथ। गाइस ये जाता है हमारे फ्लैट का गेस्ट रूम। मैं आपको दिखाता हूँ इसको गेस्ट रूम का अंदर से। गाइस ये आ जाता है हमारा गेस्ट रूम। मैं आपको बताता हूँ उसके अंदर से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं बात बेड की। बेड हम लोगों ने क्रिएट किया है 6x6 का साइज है जो कि फुल्ली हाइड्रोलिक है विद अपोस्टी के साथ। एंड कलर की बात करें तो हम लोगों ने यहाँ पे अगेन थीम को मेंटेन किया है इस रूम के अकॉर्डिंग, इसमें फ्रोस्टी वाइट यूज़ किया है। देन बैक वॉल की बात करें तो हम लोगों ने यहाँ पे मोल्डिंग, फिर कस्टमाइज वॉलपेपर एंड देन 2 फैंसी लैम्प के साथ विद 2 साइड टेबल ऑल्सो। देन इस एरिया की बात करें तो यहाँ पे भी बिल्डर ने नीज दिया हुआ था, तो देन हम इसको डिसमेंटलिंग किया, नीज को थोड़ा पीछे किया, वहाँ पे एक वार्डरोब एंड देन ये ड्रेसिंग थोड़ा यूनिक है, मतलब उनको स्पेस नीचे था, भरा हुआ नीचे था, तो यहाँ पे मेरा एक यहाँ पे बस एलईडी मिरर देन नीचे बॉक्सेस। बात कर लेते हैं फिर फॉल सीलिंग की। फॉल सीलिंग हम लोग ने यहाँ पर राफ्टर क्रिएट किया है विद कंसील लाइट के साथ एंड कोब लाइट के साथ। इसमें भी एक बाथरूम है, बाथरूम का दरवाजा अंदर से भी इसमें रूम में है। देन अब आ जाता है हमारे यहाँ पे नीज, ये जो बिल्डर का नीज बना हुआ था ये क्रिएट किया है। कलर की बात करें तो सेम अगेन हम फ्रोस्टी वाइट यहाँ पे, तो एक्चुअली कलर को चाहिए थोड़ा सा एक ब्लू शेड चाहिए था, तो देन हम लोगों ने यहाँ पे एक लाइट ये ब्लू शेड यूज़ किया है देन ब्लैक हैंडल के साथ। अब आप बात कर लेते हैं हमारी इस बालकनी की। बालकनी में एक्चुअली ये रूम कम्पैक्ट हो रखा था क्योंकि इतनी ज़रूरत नहीं थी बालकनी, तो हम लोगों ने यहाँ से स्लाइडिंग को रिमूव किया, देन इसको लेबलिंग किया, कवरिंग किया पूरा
अब फिर मैंने यहाँ पे एक आर्च क्रिएट किया, देन प्रोफाइल लाइट के साथ फिर हमने यहाँ पे एक स्विंग रखा है, और यहाँ पे जो कर्टन मेरे फिर वो कर्टन में लास्ट में चले गए। आप गाइज हम लोगों ने जो ये थीम मेंटेन की है इसको, फर्स्ट ऑफ ऑल कलर की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने एक वॉल का कलर भी सेम ऑलमोस्ट वैसा ही है कि जहाँ ना वो लाइट है ना डार्क है। वार्डरोब बेड्स की बात करूँ तो हम लोग यहाँ पे जो फ्रोस्टी वाइट एंड लाइट ब्लू यूज़ किया है। इस स्विच सॉकेट ये भी थीम के अकॉर्डिंग, ये भी मेरे ये ब्लैक भी नहीं है और ये बिल्कुल ग्रे भी नहीं, दोनों का बीच का मॉडल एक है। गाइज ये जो हमने फ्लैट इंटीरियर किया है, ये मिस्टर रवि जी, ये फ्लैट के ओनर हैं, ये मैम है। ये बताएंगी आरसी इंटीरियर की टीम ने कैसा काम किया है, कैसा फीडबैक है, कहाँ से मेरे को ग्रैब किया है, क्वालिटी ऑफ वर्क कैसा है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट है टाइमिंग, मेन है टाइमिंग, मैंने टाइमिंग पे डिलीवर दिया है, वो आपको सर बताएंगे डिटेल में हमारे बारे में। देखिए मैंने इनकी कंपनी है आरसी इंटीरियर, तो मैंने इनको यूट्यूब के थ्रू सर्च किया था। फिर हमारी मीटिंग हुई इनसे, उसके बाद हमने इनको घर दिखाया, कोट वगैरह ली, उसके बाद उन्होंने काम स्टार्ट किया। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इनका काम टाइमली डिलीवर्ड हुआ। जो डेट इन्होंने दी थी वो डेट में हमें काम दिया। इनके जो वर्कर्स हैं पूरे घर का ध्यान रखते हुए, चीज़ों का ध्यान रखते हुए उन्होंने अपना काम टाइमली किया है। और फिनिशिंग की बात करूं तो बहुत ही ज़बरदस्त फिनिशिंग दी है इन टर्म्स ऑफ फिनिशिंग, और आपका जो अपीयरेंस है, जेस्चर है, वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। इज़ ए वेरी टैलेंटेड गाय, आई मस्ट से कि आप सब लोग इनको चूज़ करें। हाँ मैडम बताएंगे हमारे बारे में कि कैसा फीडबैक है। मैडम कुछ ज़्यादा मतलब कि ऐसा था कि ये घर मुझे ऐसा चाहिए, मैं कहा मैं ऐसा ही मिलेगा, वो कमेंटमेंट पे दिया है मैंने। तो बताएंगे हमारी टीम के बारे में। अली भैया ने जितना मतलब मैं जितना उनकी तारीफ़ करूँ उतनी कम है, क्योंकि जहाँ जहाँ मुझे जो जो चाहिए था एग्जैक्टली उन्होंने मुझे वैसा ही दिया है। मैंने बोला सर मुझे किचन भैया बहुत बड़ी चाहिए, मुझे स्टोरेज काफ़ी चाहिए, तो अली भैया ने वो चीज़ भी मेरी फुलफ़िल करी है। और आई मस्ट से कि प्लीज़ आप अली भैया को रिकमेंड करिए, क्योंकि अली भैया बात सुनते हैं पहले क्लियरली कि हम एग्जैक्टली चाहते क्या हैं, फिर प्रॉपर वो अपनी गाइडेंस देते कि नहीं ये नहीं हो सकता, फिर वो अपना प्रॉपर तरीके से आपको देंगे। लेकिन आई मस्ट से बहुत अच्छी जॉब, मतलब बहुत ग्रेट जॉब ही हैज़ डन। थैंक यू मैडम, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। आई होप आपको पसंद आया, बिकॉज ये 3BH का जो टूर मैंने आपको कराया है लोकेटेड था गोस्ट सिटी 2 11th एवेन्यू में। अब मुझसे कांटेक्ट करने के लिए मेरा स्क्रीन पे नंबर है, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको इमीडिएटली कांटेक्ट करूँगा। आपको बजटी रेट पे सब कुछ, पूरे मार्केट के बजटी रेट में आपको काम करके दूँगा। थैंक यू फॉर सपोर्ट मी एंड वॉचिंग माई वीडियो।